कहानी की शुरुआत एक असाधारण शेफ स्काई से होती है, जिसकी कुकिंग इतनी कमाल की है कि लोग दूर दूर से सिर्फ उसके बनाए हुए डिशेस चखने आते हैं। उसके छोटे से लेकिन जादुई रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लंबी लाइंस लगी रहती हैं और कस्टमर्स धैर्य से अपनी बारी का इंतजार करते हैं। उसकी फेम इतनी फैल चुकी है कि मीडिया टीम्स भी बार बार वहां पहुंचती हैं उस स्वाद के पीछे छिपे जीनियस को कैमरे में कैद करने के लिए। स्काई पुराने ट्रेडिशनल तरीकों से खाना बनाता है, नाइफ स्किल्स जो उसे पिछली पीढ़ियों से मिली हैं और ऐसी कुकिंग मेथड्स जो पेशेंस और प्रेसिजन मांगती हैं। उसके हाथों की हर मूवमेंट लोगों को हैरान कर देती है। वो बिजली जैसी तेजी से इंग्रेडिएंट्स काटता है, शांत अंदाज में पॉट्स चलाता है और ऐसे डिशेस तैयार करता है जिनमें मानो बीते जमाने की गर्माहट बसी हो। लेकिन इस परफेक्शन के पीछे एक दर्दनाक बचपन की याद छुपी है जो फ्लैशबैक्स में लौटती रहती है, क्योंकि स्काई बचपन से ही कुकिंग से प्यार करता था। उसके पिता मिस्टर को भी एक टैलेंटेड शेफ थे और जब स्काई सिर्फ 10 साल का था तो उसके पिता छोटी सी किचन में उसके पास खड़े होकर उसे सख्त लहजे में डांटते थे। तू इतना बड़ा हो गया है फिर भी ढंग से नूडल्स नहीं बना सकता, ऐसे कैसे महान शेफ बनेगा। शब्द कड़वे थे मगर उन्होंने स्काई को और ज्यादा मेहनत करने के लिए मजबूर कर दिया। फिर एक दिन बिना किसी वार्निंग के मिस्टर को चला गया अपने सपनों को पूरा करने के लिए और कभी वापस नहीं आया। स्काई ने उसका इंतजार किया, पहले दिनों तक, फिर हफ्तों तक, फिर महीनों तक, लेकिन दरवाजा दोबारा कभी नहीं खुला और उस अकेलेपन ने उसके दिल में एक गहरा जख्म छोड़ दिया। उसी दर्द से स्काई ने कसम खाई कि एक दिन वो दुनिया का सबसे बड़ा शेफ बनेगा। सालों बाद सच्चाई सामने आई कि मिस्टर को चीन में एक लेजेंडरी शेफ बन चुका था। हर जगह उसका सम्मान होता था, उसे बड़े बड़े खिताब मिले थे और लोग उसे मास्टर ऑफ कुकिंग तक कहते थे। लेकिन अपनी शोहरत के बावजूद उसने कभी यह नहीं बताया कि उसका एक बेटा भी है और यह जानकर स्काई का गुस्सा और बढ़ गया। कौन सा बाप अपनी कामयाबी के लिए अपने बच्चे को छोड़ देता है। वर्तमान में जब मीडिया रिपोर्टर्स उसके रेस्टोरेंट में उसकी फूड टेस्ट करने आते हैं तो स्काई खास ट्रीटमेंट देने से साफ मना कर देता है और कहता है कि यहाँ सभी कस्टमर्स बराबर हैं, आपको भी लाइन में ही लगना पड़ेगा। तभी एक आदमी घमंड से भरा हुआ भीड़ को धक्का देता हुआ अंदर घुस जाता है। स्काई तुरंत उसे रोकता है और वापस लाइन में जाने को कहता है। अपमानित होकर वो आदमी धमकी देता है कि तुम्हारा रेस्टोरेंट रेनोवेशन के नाम पर बंद करवा दिया जाएगा और उसके बाद तुम्हारा खेल खत्म। लेकिन स्काई बिना घबराए उसे बाहर निकाल देता है। इसी बीच एक और शेफ की एंट्री होती है, एक हैंडसम और मशहूर कुलिनरी आर्टिस्ट पॉल, जो सिर्फ फेमस लोगों और रॉयल फैमिलीज के लिए कुकिंग करता है। उसकी गर्लफ्रेंड मेयो उसकी असिस्टेंट शेफ है और दोनों मिलकर ऐसे डिशेस बनाते हैं कि फ्रेंच रॉयल फैमिली तक खुश हो जाती है। एक बड़ी फ्रेंच कॉर्पोरेशन पॉल को अपना हेड शेफ बनाने का ऑफर देती है, लेकिन पॉल उसे ठुकरा देता है क्योंकि उसका सपना है चीन में अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना, एक ऐसा सपना जो उसे उसके पिता से मिला है। पॉल चीन लौटता है और ताजी मछली खरीदने के लिए सीधे मार्केट पहुंचता है। वो दुकानदार से सबसे बड़ी मछली मांगता है, लेकिन दुकानदार बहाना बना देता है कि उसके पास कोई बड़ी मछली नहीं है। तभी कुछ ही पलों बाद स्काई वहां आता है और वही दुकानदार तुरंत सबसे बड़ी मछली निकालकर उसे थमा देता है। यह देखकर पॉल गुस्से में उससे भिड़ जाता है, लेकिन अपनी लॉयल कस्टमर खोने के डर से दुकानदार मछली को 2 हिस्सों में काट देता है और एक एक टुकड़ा दोनों शेफ्स को दे देता है। कुछ समय बाद पॉल बड़े जश्न के साथ अपना नया रेस्टोरेंट खोलता है। जगह पूरी तरह लग्जरी से चमक रही होती है, महंगे फर्नीचर, एलिगेंट डेकोर और अंदर जाने के लिए एक्साइटेड कस्टमर्स की लंबी लाइन लगी होती है। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है क्योंकि स्काई का रेस्टोरेंट ठीक सड़क के उस पार है। जैसे ही लोग पॉल के रेस्टोरेंट की तरफ भागते हैं, स्काई का दोस्त बाहर निकलकर जोर से अनाउंस करता है, आज सब कुछ 50% ऑफ है और भीड़ तुरंत डायरेक्शन बदलकर स्काई के रेस्टोरेंट में घुस जाती है। पॉल झुंझला जाता है और थोड़ी ही देर में स्काई के दोस्तों और पॉल की टीम के बीच बहस शुरू हो जाती है। माहौल गर्माते ही आखिरकार स्काई और पॉल आमने सामने आ खड़े होते हैं और आसपास के लोग सुझाव देते हैं कि लड़ने के बजाय शेफ वर्स शेफ कंपटीशन कर लेते हैं। पहले दोनों मना करते हैं, लेकिन दबाव पड़ने पर मान जाते हैं। सड़क के बीचों बीच एक ड्रामेटिक फिश कटिंग कंपटीशन शुरू होता है, जहां पॉल पहले अपनी रिफाइंड यूरोपियन टेक्निक दिखाता है, एक एक कांटा नाजुक प्रिसिजन से निकालता है और साफ की हुई मछली उछालकर स्काई की तरफ फेंक देता है। स्काई उसे आसानी से पकड़ लेता है और फिर बिजली जैसी रफ्तार से काटना शुरू करता है। उसका स्टाइल ओल्ड स्कूल, शार्प, क्लीन और आर्टिस्टिक होता है। कुछ ही सेकंड में वो स्किन अलग कर देता है, परफेक्ट स्लाइसेस बनाता है और कमाल की स्किल से काम पूरा कर देता है। भीड़ तालियों से गूंज उठती है और पॉल के रेस्टोरेंट का चीफ गेस्ट आगे बढ़कर ऐलान करता है कि दोनों शेफ्स में इंटरनेशनल कुकिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने की पूरी काबिलियत है। वो उन्हें हाथ मिलाने को कहता है और आपसी टेंशन के बावजूद दोनों हाथ मिला लेते हैं। बाद में पॉल इंटरव्यू देता है और पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि चीन के लोग
अब भी पुराने जमाने में जी रहे हैं। उन्हें मॉडर्न कुकिंग टेक्निक्स समझ नहीं आती, इसलिए मैं वापस आया हूँ ताकि उन्हें सिखा सकूं। स्काई अपने रेस्टोरेंट में बैठकर यह इंटरव्यू देखता है और हर शब्द उसे इंसल्ट जैसा लगता है। उसके अंदर गुस्सा उबलने लगता है और पॉल का ये बयान हर जगह फैल जाता है। स्काई को लेकर उसकी बोल्ड बातें हेडलाइंस बन जाती हैं और दोनों शेफ्स के बीच टेंशन और बढ़ जाती है। इसी बीच रिपोर्टर्स मिस्टर को से सवाल करते हैं कि स्काई और उनका सरनेम एक जैसा है और शक्ल भी मिलती जुलती है, तो क्या दोनों का कोई रिश्ता है? यह सवाल उसे अंदर तक चुभ जाता है। ठंडे चेहरे के साथ वो कहता है, मेरा कोई बेटा नहीं है, और रिपोर्टर्स को हैरान छोड़कर वहां से चला जाता है। एक दिन पॉल की गर्लफ्रेंड मेयो पोलाइट स्माइल के साथ स्काई के रेस्टोरेंट आती है और उसे डिनर के लिए पॉल के रेस्टोरेंट में इनवाइट करती है। स्काई कुछ पल सोचता है लेकिन आखिरकार मान जाता है। उस शाम वो अपने दोस्त के साथ वहां पहुंचता है और पॉल के लग्जूरियस रेस्टोरेंट में कदम रखता है, जहां मेयो 2 डिशेस पेश करती है। एक अंडों से बनी हुई होती है जिस पर नाजुक पैटर्न्स बने होते हैं और दूसरी किसी रहस्यमयी पौधे जैसी दिखती है। जैसे ही उस पर पानी डाला जाता है वो डिश फूल की तरह खिल उठती है और जिंदा जीव की तरह ऊपर उठाती है। स्काई सबसे पहले एग वाली डिश चखता है। उसका स्वाद सॉफ्ट, रिच और परफेक्टली बैलेंस्ड होता है। तभी मेयो थोड़ा पास आकर मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसी डिश तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी, है ना? ये वाली, ये पॉल की अवार्ड विनिंग क्रिएशन है। उसके शब्द स्काई के अंदर गूंजने लगते हैं। वो चम्मच नीचे रखता है और चुपचाप किचन की तरफ बढ़ता है, जहां पॉल पहले से इंतजार कर रहा होता है। पॉल उसे हल्की सी स्mirk के साथ देखता है, जैसे सब कुछ पहले से जानता हो। क्या तुम साबित करना चाहते हो कि तुम मुझसे बेहतर हो? पॉल कैजुअली पूछता है। स्काई जवाब नहीं देता, बस आगे बढ़कर उस साइलेंट चैलेंज को स्वीकार कर लेता है। वो इंग्रेडिएंट्स उठाता है और अपने ट्रेडिशनल तरीकों से कुकिंग शुरू करता है, धीमी, बारीक और दिल से की गई मेहनत। लेकिन पॉल मॉडर्न टूल्स और एडवांस्ड मेथड से कहीं ज्यादा तेजी से काम करता है। कुछ ही मिनटों में पॉल वही डिश तैयार कर लेता है जिसे स्काई अभी बना ही रहा होता है। वो अपनी डिश स्काई के सामने रखकर कहता है, टेस्ट इट। स्काई बस एक नजर में उसकी ब्रिलियंस पहचान लेता है और बिना कुछ बोले रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद पॉल चुपचाप स्काई की बनाई डिश चखता है और संतुष्ट मुस्कान के साथ बुदबुदाता है, वो सच में अच्छा है। सड़क के उस पार स्काई अपने रेस्टोरेंट में अकेला बैठा होता है। उसके हाथ लकड़ी की मेज पर टिके होते हैं और उसके पिता की सख्त आवाज फिर गूंजती है, तू कभी अच्छा शेफ नहीं बनेगा। ये शब्द फिर से उसे चीर जाते हैं। कहीं और स्काई का पिता अपने पुराने दोस्त होंग से मिलने जाता है, वही इंसान जिसने छोड़े जाने के बाद स्काई को पाला था। होंग भी एक शेफ है, दिल का बहुत साफ और स्काई को अपने बेटे की तरह मानने वाला। जब मिस्टर को कहता है कि वो स्काई से मिलना चाहता है तो होंग तुरंत उसे बुला लेता है। स्काई वहां पहुंचते ही अपने पिता को देखकर ठिठक जाता है। सालों का फासला मिट जाता है लेकिन दर्द नहीं। मिस्टर को कुछ कहना चाहता है लेकिन स्काई उसे बीच में ही रोक देता है। मैं आपका बेटा नहीं हूँ, वो शांत आवाज में कहता है। यही तो आपने इंटरव्यू में कहा था। मिस्टर को हाथ बांधकर घमंड भरी आवाज में बोलता है, मुझे देखो, मैं एक सक्सेसफुल आदमी हूँ। मैंने दुनिया का सबसे बड़ा शेफ अवार्ड 2 बार जीता है और तुम तो एक पुरानी गली के छोटे से रेस्टोरेंट में कुक हो। अगर मेरे बराबर खड़े होना चाहते हो तो पहले खुद को साबित करो। स्काई गुस्से से कांपती सांस लेकर कहता है, मैं खुद को साबित करूंगा, लेकिन याद रखना, सक्सेस के लिए क्रूरटी जरूरी नहीं होती और सक्सेसफुल होना एरोगेंस का मतलब नहीं है। उस पुरानी गली का छोटा शेफ दुनिया का सबसे बड़ा शेफ बनेगा, लेकिन बिना घमंड के। और ये कहकर वो चला जाता है। कुछ ही समय बाद ग्रैंड कुकिंग कंपटीशन शुरू होती है। दुनिया भर से आए जजेस अपनी सीटों पर बैठते हैं। स्काई के दोस्त ऑडियंस में बैठकर जोर जोर से चीर करते हैं और चैलेंज शुरू होता है। स्काई सबसे पहले आगे बढ़ता है। एक पूरी चिकन लेकर एंशिएंट टेक्निक दिखाता है। बिना स्किन हटाए उसका मीट अलग कर देता है। ऑडियंस हैरानी से सांस रोक लेती है, यहाँ तक कि जजेस भी उसकी प्रेसिजन देखकर आगे झुक जाते हैं। स्काई फिर अपने ट्रेडिशनल स्टाइल में कुकिंग शुरू करता है। वहीं पॉल मॉडर्न टेक्निक्स और मशीन्स की मदद से जल्दी काम खत्म कर देता है। वो रिकॉर्ड टाइम में एक नाजुक स्वीट डिश बनाकर खूबसूरती से पेश करता है, जबकि स्काई अपने पूरे तय समय का इस्तेमाल करता है। उसकी डिश में गहराई, भावना और इतिहास की खुशबू होती है। जब जज दोनों डिशेज को चखते हैं तो दंग रह जाते हैं। स्वाद दोनों का ही बराबर शानदार होता है। स्कोरज आते हैं और दोनों को बराबर पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन जीत सिर्फ एक की हो सकती है। तभी एक जज आगे बढ़कर कहता है, कुकिंग एक आर्ट है और आर्ट को समय का सम्मान करना चाहिए। पॉल ने तय समय से पहले डिश पूरी कर ली, जबकि स्काई नहीं कर पाया, इसलिए विनर पॉल है। हॉल तालियों से गूंज उठता है और स्काई चुपचाप खड़ा रह जाता है। उसका दिल भारी और खाली सा महसूस करता है। घर पर मिस्टर होंग उदास होकर सब देखता है। स्काई कई दिनों तक गायब रहता है, अपना रेस्टोरेंट छोड़ देता है और हार के बोझ में डूबकर बस वीडियो गेम्स खेलता रहता है। फिर एक दिन मिस्टर होंग वीडियो गेम्स के कमरे में आता है। उसके पास बैठता है
और गेम कंट्रोलर उठा लेता है। दोनों साथ खेलते हैं और स्काई जीत जाता है। मिस्टर होंग हल्के से मुस्कुराकर कहता है, जीत और हार आती जाती रहती हैं। हारने का मतलब ये नहीं कि तुम फिर कभी नहीं जीतोगे। अगली लड़ाई के लिए खुद को तैयार करो, तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। तभी सच्चाई सामने आती है कि स्काई के रेस्टोरेंट का असली मालिक मिस्टर होंग ही है। उसी ने स्काई को घर दिया, उसे रास्ते से उठाकर एक मकसद वाली जिंदगी दी और अपने बच्चों की तरह उसे और उसके दोस्तों को पाला। यहाँ तक कि उनसे इतना प्यार किया कि उसने कभी शादी भी नहीं की और पूरी जिंदगी उन्हीं को समर्पित कर दी। उधर पॉल अपनी टीम के साथ जीत का जश्न मना रहा होता है। हंसी मजाक और ड्रिंक्स से कमरा भर जाता है, लेकिन तभी उसका पार्टनर उसे अलग ले जाकर चौंकाने वाली बात बताता है। कंपटीशन के अगले राउंड में हर टीम में 2 शेफ्स होंगे। मेन शेफ मेयो होगी और तुम उसका असिस्टेंट बनोगे। वो खूबसूरत है, उसकी मौजूदगी से हमारे रेस्टोरेंट को ज्यादा अटेंशन मिलेगा। ये बात पॉल के दिल पर चोट करती है। मेयो? वो हैरानी से उसे देखता है। वो तो सिर्फ मेरी असिस्टेंट है। उसके पास न ट्रेनिंग है, न डिसिप्लिन, न टेक्निक कि वो इंटरनेशनल स्टेज पर कॉम्पीट कर सके। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही मेयो शांति से 2 बोल्स में सूप उसके सामने रख देती है। उसका चेहरा ठंडा और अनरीडेबल होता है। टेस्ट करो, वो धीरे से कहती है। बताओ किसमें ज्यादा नमक है। पॉल हिचकिचाता है, चम्मच उठाकर एक घूंट लेता है और अचानक जम जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। मेयो उसे तीखी, जानती हुई नजर से देखती है और कहती है, तुम पहचान नहीं पाए है ना? तुम एक बेहतरीन शेफ हो पॉल, लेकिन तुम्हारे पास टेस्ट करने की शक्ति ही नहीं है। बिना टेस्ट के इस कंपटीशन में तुम कुछ भी नहीं हो। वो उसके बैग से उसकी सबसे कीमती चीज, उसका रेसिपी बुक निकालती है और धीरे धीरे पलटते हुए कहती है, इस किताब के साथ कोई भी वही डिशेस बना सकता है जो तुम बनाते हो। तुम रिप्लेस किए जा सकते हो, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। पॉल का पार्टनर आगे बढ़कर मुस्कुराता है और जोड़ता है, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी अब नहीं रही क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है। मेयो बिना किसी पछतावे के पॉल को देखती है और कहती है, क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं प्यार की वजह से तुम्हारे साथ थी? मुझे हमेशा इंटरनेशनल कंपटीशन का हिस्सा बनना था और अब मुझे आखिरकार मेरा मौका मिल गया है। इस धोखे की चोट पॉल पर तूफान की तरह टूटती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और दिल दर्द से धड़कने लगता है। वो बिना कुछ बोले बाहर निकल जाता है, न बोल पाने की हालत में, न ठीक से सांस ले पाने की। आंखों के सामने आंसू धुंधला देते हैं और वो फुटपाथ पर बैठकर सुन्न होकर शराब पीने लगता है। तभी स्काई उसे सड़क पर देख लेता है और पास जाकर बैठ जाता है। कंपटीशन में आ रहे हो? स्काई पूछता है, या यहीं बैठकर पीते रहने का प्लान है? पॉल पूरी तरह टूट जाता है और कबूल करता है, मैं कुछ भी टेस्ट नहीं कर सकता। मैं सिर्फ मेजरमेंट्स और याददाश्त के भरोसे खाना बनाता रहा हूँ, लेकिन अपने ही खाने का स्वाद नहीं जान पाता। फिर वो पास लगे मिस्टर को के पोस्टर की तरफ देखता है और कहता है, वो आदमी, वही मेरी इंस्पिरेशन है। एक दिन मैं भी उसी जैसा मास्टर शेफ बनना चाहता था। स्काई गहरी सांस लेता है और पहली बार अपनी सबसे बड़ी सच्चाई खोल देता है, वो आदमी मेरा पिता है। पहले तो पॉल को यकीन नहीं होता, लेकिन जब स्काई उसे अबैंडनमेंट, दर्द और सालों की खामोशी की पूरी कहानी सुनाता है तो सच्चाई का बोझ पॉल पर भी आ गिरता है। वो सेल्फिश है। स्काई कहता है, उसने एक बच्चे को छोड़कर अपनी लेगेसी बनाई। मैं उसे हराना चाहता हूँ, साबित करना चाहता हूँ कि गली का एक शेफ भी तथाकथित लेजेंड से बड़ा हो सकता है। दोनों मिलकर एक कांच की बोतल उठाते हैं और पोस्टर पर दे मारते हैं। वो जमीन पर टूट जाती है और पहली बार दोनों खुलकर हंसते हैं। 2 टूटे हुए इंसान एक दूसरे के दर्द में सुकून ढूंढते हुए, और उसी पल से वो सच्चे दोस्त बन जाते हैं। बाद में पॉल के पुराने पार्टनर्स स्काई के रेस्टोरेंट पर एक अनचाहे मेहमान के साथ आते हैं। वही आदमी जिसे स्काई ने कहानी की शुरुआत में बाहर फेंक दिया था। मिलकर उन्होंने पूरी इमारत खरीद ली होती है और अब पूरा रेस्टोरेंट उन्हीं का होता है। वो मिस्टर होंग को तुरंत जगह खाली करने को कहते हैं क्योंकि इमारत तोड़ी जाकर नई बनाई जाएगी। सब गुस्से से भर जाते हैं। तभी स्काई और पॉल समय पर पहुंच जाते हैं। पॉल शांत लेकिन उबलते गुस्से के साथ अपने पार्टनर की तरफ बढ़ता है और कहता है, अगले राउंड में मेरा पार्टनर मेयो नहीं, स्काई होगा। उसका पार्टनर तिरछी हंसी के साथ धमकी देता है, अगर हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे। लेकिन वाक्य पूरा होने से पहले ही पॉल का मुक्का उसकी नाक पर पड़ता है। खून बह निकलता है। आसपास लोग तालियां बजाने लगते हैं और दोनों शेफ्स आखिरकार एक साथ एकजुट खड़े हो जाते हैं। अगले दिन प्रिपरेशन शुरू होती है। स्काई और पॉल सच्चे टीममेट्स की तरह साथ साथ कुकिंग करते हैं। स्काई पॉल को एंशिएंट नाइफ स्किल्स सिखाता है, खाने की टेक्सचर को महसूस करना, अपने हाथों पर भरोसा करना, और पॉल स्काई को मॉडर्न टेक्निक्स, नए टूल्स और नई प्रेजेंटेशन सिखाता है। मिस्टर होंग दोनों को पिता की तरह सपोर्ट करता है। जल्द ही इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन शुरू होती है। दुनिया भर से मशहूर शेफ्स अलग अलग देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए इकट्ठा होते हैं। पहला राउंड शुरू होते ही एरिना मसालों की खुशबू, खौलते तेल और भाप उड़ाते व्रत की महक से भर जाता है। मेयो भी वहाँ होती है, जबरदस्त जुनून के साथ खाना बनाती हुई। एक एक करके डिशेस पूरी होती हैं और टेस्ट की जाती हैं। जब रिजल्ट्स आते हैं तो स्काई और पॉल फाइनल राउंड में पहुंच जाते हैं।
जजेस हैरान होकर उनके खाने को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बताते हैं, ऐसा कमाल जो दुनिया में सिर्फ कुछ ही शेफ्स कर सकते हैं। उस रात दोनों साथ बैठकर स्ट्रैटेजी पर चर्चा करते हैं, लेकिन रूल्स साफ कहते हैं आखिर में सिर्फ एक ही आगे बढ़ेगा और वही मिस्टर को का सामना करेगा। स्काई अपना हाथ पॉल के कंधे पर रखकर कहता है, मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ, मुझे पता है तुम उसे हरा सकते हो। लेकिन पॉल सिर हिलाता है, नहीं, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें उसका सामना करना चाहिए, तुम्हें ही उसे दिखाना होगा कि गली का एक शेफ भी दुनिया का सबसे बड़ा शेफ बन सकता है। मैं बिना टेस्ट के यहाँ तक पहुँचा हूँ, यही मेरी जीत है। पॉल की बात स्काई को ताकत देती है और आखिरकार स्काई मान जाता है। फाइनल डे आता है और स्काई आखिरी राउंड में अपने पिता के सामने खड़ा होता है। दोनों को 1 घंटे में कोई भी डिश बनाने की आजादी होती है। मिस्टर को पूरे कॉन्फिडेंस और शांति के साथ तुरंत कुकिंग शुरू कर देता है, जबकि स्काई कुछ पल अपने इंग्रेडिएंट्स को देखता रह जाता है। उसकी आंखों के सामने बचपन की यादें घूमने लगती हैं। पिता के जाने के बाद बच्चों का मजाक उड़ाना, अकेलापन, भूख, वो रातें जब वो रोते रोते सो जाता था और वो दोस्त जो हमेशा उसे बचाते थे। तभी मिस्टर को ठंडा पानी उसके चेहरे पर डालकर कहता है, ख्यालों में मत खो, खाना बनाना शुरू करो, मैं देखना चाहता हूँ तुम सच में क्या कर सकते हो। स्काई गहरी सांस लेता है, अपने हाथों को संभालता है और कुकिंग शुरू करता है। वो पूरी तरह अपने डिश में डूब जाता है, शोर, भीड़ और यहाँ तक कि अपने पिता की मौजूदगी को भी भूल जाता है। उसकी हर मूवमेंट स्टेडी, प्रिसाइज और लगभग स्पिरिचुअल हो जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर को दशकों के अनुभव के साथ फ्लॉलेस मास्टरी दिखाते हुए एक परफेक्ट स्वीट डिश बनाता है जो प्लेट पर कला की तरह चमकता है। 1 घंटे के भीतर वो खत्म कर देता है। उसकी प्रेजेंटेशन इतनी सुंदर और रिफाइंड होती है कि जजेस बेसब्री से टेस्ट करना चाहते हैं। स्काई भी अपना डिश पूरा करता है, लेकिन जजेज की टेबल की तरफ जाने के बजाय वो अपने पिता की तरफ मुड़ता है। उसके हाथ में एक साधारण सा नूडल्स का बाउल होता है, वही नूडल्स जिन्हें वो बचपन में सैकड़ों बार ठीक से नहीं बना पाया था। तब छोटी सी किचन में मिस्टर को की आवाज गूंजती थी, अगर तू बेसिक नूडल्स भी नहीं बना सकता तो तू मुझे अपना पिता कहने लायक नहीं है। यही शब्द स्काई के दिल का सबसे गहरा जख्म बन गए थे और आज वो उसे भरने आया है। पूरे सम्मान और शांति के साथ स्काई वो बोल मिस्टर को के सामने रख देता है, बिना कुछ बोले हल्का सा झुकता है और पीछे मुड़कर चलने लगता है। मिस्टर को चॉपस्टिक उठाता है, एक कौर लेता है और वहीं जम जाता है। नूडल्स का स्वाद मुंह में घुल जाता है। परफेक्ट टेक्सचर, परफेक्ट सीजनिंग, परफेक्ट सोल। उसमें बचपन का स्वाद है, तड़प है, दर्द है और वो प्यार है जो कभी बोला नहीं गया। उसकी आंखें फैल जाती हैं और सांस कांपने लगती है। मैंने ऐसे नूडल्स कभी नहीं खाए, वो कांपती आवाज में कहता है, कभी नहीं। स्काई पलटकर हल्की सी मुस्कान देता है। वो जीतने नहीं आया था, वो कुछ साबित करने आया था, खुद को और उस पिता को जिसने उसे छोड़ दिया था। कि जिस स्ट्रीट शेफ को उसने नीचा समझा था वही आज वर्ल्ड लेवल शेफ बन चुका है। कि वो अब वो बच्चा नहीं है जिसे कहा गया था कि वो कभी काबिल नहीं बनेगा। स्काई शांति से स्टेज से उतर जाता है और उसके पीछे मिस्टर को नूडल्स खाता रहता है और तेज और बेतरतीब जैसे भूला हुआ सब कुछ वापस आ रहा हो। हर कौर उसके अंदर दबी यादें खींच लाता है। दरवाजे पर इंतजार करता एक छोटा लड़का, अकेला रोता बच्चा और टूटे दिल से खाना बनाता एक बेटा। मिस्टर को की आंखों में आंसू भर आते हैं जब उसे आखिरकार एहसास होता है कि स्काई ने कितना दर्द सहा है और कितना आगे बढ़ चुका है। पूरा ऑडियंस खामोशी से सब देखता रहता है। अब सब समझ जाते हैं कि स्काई ही मिस्टर को का बेटा है और मिस्टर को भी इस सच्चाई को स्वीकार कर चुका है। कुछ समय बाद हम स्काई को फिर उसके रेस्टोरेंट में देखते हैं, अपनी उसी जिंदगी में लौटते हुए जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। छोटी सी किचन हंसी से गूंज रही होती है, कड़ाही की सिजल, बर्तनों की खनक और खुशियों की आवाजों से माहौल जिंदा हो जाता है। स्काई और उसके दोस्त मोहल्ले के लोगों को मुस्कुराते हुए खाना परोसते हैं और अब पॉल भी उनके साथ काम करता है, चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान लिए, उन लोगों से आजाद होकर जिन्होंने उसे धोखा दिया था। तभी मिस्टर होंग सबके सामने खड़े होकर गर्व से ऐलान करता है, आज हमारा रेस्टोरेंट 30 साल पूरे कर चुका है। आप सबके भरोसे और सपोर्ट की वजह से हम हर मुश्किल से निकल पाए। हमारा सपना हमेशा एक ही रहा है, हर परिवार को उनकी पहुंच में अच्छा खाना खिलाना, और अब सरकार ने हमें इस जगह पर रेस्टोरेंट चलाने की इजाजत दे दी है। पूरा माहौल तालियों और खुशी के नारों से गूंज उठता है। मिस्टर होंग मुस्कुराते हुए आगे कहता है, हमने इस जगह को ऑफिशियली खरीद लिया है। ये रेस्टोरेंट अब हमेशा के लिए हमारा रहेगा और उन सब के लिए एक तोहफा है जो हमारे खाने से प्यार करते हैं। कमरे में खुशी की लहर दौड़ जाती है। स्काई अपने दोस्तों के साथ हंसता है, पॉल उत्साह से तालियां बजाता है और पूरा मोहल्ला इस जीत का जश्न मनाता है। ये जीत किसी कंपटीशन की नहीं बल्कि कम्युनिटी, प्यार और लॉयल्टी की है। और यहीं इस कहानी का अंत होता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।